हेलो एवरीवन, एजिस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास किया था। चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो टाइप ए लेवल का है, मतलब कि एक एंगल का है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो बिंदु की दूरी निकालें। तो ये बिंदु हो गया, ठीक है, और ये टावर हो गया। यहाँ से उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण जब भी बनता है दर्शक नीचे रहता है, ठीक है। ये ऊंचाई है 10 मीटर, तो आपको ये दूरी निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। जब हम 30 लेते हैं तो ये पी होगा, ये बी होगा। तो पी बाई बी किसका वैल्यू होता है? तो आप कहिएगा tan का, ठीक है। तो tan 30 बराबर क्या लिखेंगे? 10 बाई एक्स। अब वैल्यू कितना होता है tan 30 का? 1/√3 बराबर 10 बाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 10√3 मीटर, ठीक है। यानी कि टावर से उस बिंदु की दूरी कितनी है? 10√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दूरी कितनी है? 20 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, जहां से देखा जाता है वहां से दूरी कितनी है इमारत की? तो 20 मीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? h बाई 20 है ना, जबकि 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 60 का कोण बनाकर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। तो ये देखिए, ये दीवार हो गया और ये सीढ़ी हो गया, जिसका लंबाई कितना है? 10 मीटर। और ये हो गया आपका जमीन, ठीक है। जमीन के साथ कितना का कोण बनाती है? 60 का बनाती है। तो आपको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपका पी है और ये हाइपोटेनस है। तो पी बाई एच किसका होता है? साइन का होता है। यानी कि साइन 60 बराबर एच बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ एच बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2h का वैल्यू होगा 10√3, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो गया? 10√3/2, यानी कि 5√3 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु का अवनमन कोण 60 है तो उसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो ये एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। जब भी अनुमान कोण बनता है ऊपर बनता है, तो उन्नयन कोण भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया 10 मीटर है ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। तो ये देखिए, ये पेड़ हो गया, ये उसका छाया बन रहा है और यहाँ से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो एंगल कितना पता है? 60 डिग्री, ठीक है।
ये 10 मीटर है। तो ये आपको पैर की ऊंचाई निकालनी है, एच निकालना है। तो ये एंगल एन पी, ये पी होगा और पी ये बी हो जाएगा। तो पी बाई बी किसका वैल्यू होता है, टेन का। तो टेन 60 बराबर क्या लिखेंगे, एच बाई 10। ये तो √3 बराबर एच बाई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। आगे चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री आफ्टर मूविंग 10 मीटर टूवर्ड्स द टावर, द एंगल बिकम 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए एक टावर का एलिवेशन पहले 45 है, लेकिन जैसे ही आप 10 मीटर बढ़िएगा तो ये कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसका ऊंचाई निकालना है। तो ये ऊंचाई को एच मान लीजिए और फिर बी से सी के बीच की दूरी को हम एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी एंगल का स्लोप होगा, आप 45 हर्ट्ज में यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जैसे कि 45 का ये स्लोप थोड़ा कम है ना, तो ये छोटा एंगल होगा। ठीक है, और इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है तो ये बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो ये हमारा P है, ये B है, यानी कि tan 60 बराबर हो जाएगा h बाई एक्स, मतलब √3 बराबर हो जाएगा h बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, x को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। अब चलिए बड़े त्रिभुज में चलेंगे। अब किस में चलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, इसमें भी ऊंचाई h ही है, लेकिन ये बी डी हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है ना, तो यहाँ लेंगे tan 45 बराबर h बाई क्या, x प्लस 10। इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ h बाई एक्स प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो h का वैल्यू क्या आएगा, h बराबर आएगा आपका x प्लस 10। अब h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, √3x बराबर x प्लस 10 है ना। तो ये √3x माइनस x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, जिसका परिमेयकरण करेंगे √3 प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा √3 प्लस 1। तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 में से गया 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, है ना। यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 बार में, सॉरी 2 हो रहा है तो 2 × 10 ये 5 बार में जाएगा। यानी कि आपका उत्तर होगा, हाइट कितना हो जाएगा, तो 5 × √3 प्लस 1, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि यदि यूनियन कोण 30 डिग्री है तो ऊंचाई और दूरी का अनुपात निकालें। ठीक है, यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो इसको ऊंचाई को h मान लेते हैं और दूरी को x मान लेते हैं। ठीक है, ये p हो गया, ये b हो गया, तो p बाई b के लिए हम tan 30 का यूज करेंगे बराबर h बाई x। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1√3 बराबर h बाई x। इसलिए जब हम h x में रेशियो देखेंगे
ये हमारा हो जाएगा 1:√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति टावर को 45 डिग्री पे देखता है, तो दूरी 10 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई निकाला। तो देखिए पहले आदमी कितना का है, 1.5 मीटर का, ठीक है, और वो देखता है टावर को, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये आदमी की आँख से यहाँ एंगल बनेगा कितना का, 45 का, ठीक है। तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये पूरा हाइट आप निकालिए, ठीक है। तो ट्रायंगल चलिएगा किसमें, नाम लिख दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो आप ट्रायंगल चलिएगा किसमें, ए डी ई में। इसमें tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, इसको h मान लीजिए, इसको x क्या, ये 10 है तो इसके पैरेलल ये भी 10 हो जाएगा। क्या लिखिएगा, h/10। tan 45 का वैल्यू 1, h/10, यानी कि h का वैल्यू कितना निकला, 10 मीटर, जो कि टोटल है ना। तो ये आदमी का जो हाइट है इसको 1.5 माइनस कर लीजिएगा, तो वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा, और वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा, तो 10 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 8.5 मीटर, ठीक है। नहीं तो दो ये भी देखिए, ये नहीं कहा है ना कि यहाँ आदमी की ऊंचाई को माइनस करना है, यहाँ पे आप इसको 10 भी मान सकते हैं, लेकिन जब आदमी की ऊंचाई को इग्नोर किया जाए तो आंसर कितना होगा, 8.5 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टान के शीर्ष से नाव का अवनमन कोण कितना है, 30 है। चट्टान की ऊंचाई 20 मीटर है, तो दूरी निकालें। इस चट्टान से नाव जो है उसकी दूरी कितनी, अवनमन कोण जो भी बनता है हॉरिजॉन्टली बनता है ना, क्षैतिज रूप से, तो यहाँ ये 30 हो गया, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 ही होगा। चट्टान कितना ऊंचाई पे है, 20 मीटर के। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर 20/x, जबकि वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 20/x, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 20√3, यानी कि ये चट्टान से कार के बीच की दूरी कितना हुआ, 20√3 मीटर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। आगे चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 90 डिग्री देन द ऑब्जेक्ट इज, यदि उन्नयन कोण 90 डिग्री है तो वस्तु जमीन पे है, नहीं, देखने वाले के ठीक ऊपर है, ठीक है, ये आंसर सही है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।